थैंक यू। 3 साल से कंटिन्यू आप पापा को घर लेकर आ रही हैं, तो ऑब्वियसली पहले साल जब पापा को घर लेकर आई थी क्या था मन में, और इस साल जब घर लेकर आए हैं क्या है मन में? आई थिंक मुझे लगता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी लेकर आने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कहते हैं ना कि जब पापा चाहेंगे तभी आप उनको घर पे लेकर आएंगे। एंड जैसे मैं 6 ईयर से मुंबई में हूँ, लेकिन मैंने कभी सिर्फ सोचा ही है, क्योंकि यहाँ की जो रीत है, यहाँ पर बहुत मानते हैं इस चीज़ को, और कहीं नहीं मानते मुंबई को छोड़ के, मैंने कहीं नहीं देखा है। और यहाँ का तो 1 मंथ पहले से ही ये डेकोरेशन और ये डम 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 सब शुरू हो जाता है, ढोल बाजे। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं अपने पापा लेकर आऊँगी, बाल गणेशा लाऊंगी, क्योंकि अगर कुछ गलतियाँ हो तो बाल गणेशा माफ़ कर देते हैं, बड़े वाले नहीं करेंगे। तो मैं इसीलिए इनको बाल गणेशा को ही लेकर आई थी। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अमेजिंग रहा था जब आप लोग फर्स्ट ईयर भी आए थे आप। तो हमेशा मेरे पापा स्टार्टिंग से देखेंगे तो हल्के हल्के बढ़ते जा रहे हैं। बड़े हो रहे हैं अब तो। लेकिन ये है कि मुझे कुछ कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मुझे पापा में चाहिए ही चाहिए, जो उनकी इनोसेंसी होती है। एक होता है ना कि अपने पापा आप दूर से पसंद कर लेते हो ना, तो उनको आँखों में देख के पता चल जाता है। मैंने इतनी सारी शॉप्स देखी, पिछले साल मैंने बहुत शॉप्स देखी थी, लेकिन मुझे बहुत एंड में जाके मुझे मिले थे। लेकिन इस बार मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि शूट से फ्री होते होते लेकिन अब मुझे पसंद आए, एंड एक बार में ही पसंद आ गए थे। तो मैंने बोला लैशेस वाले पप्पा हैं, तो ये तो बहुत ही क्यूट है। तो हमें थोड़ा पापा के बारे में बताइए, इस डेकोरेशन के बारे में बताइए। डेकोरेशन जैसे आपको पता है कि हम शूट पे नहीं टाइम मिलता है, लेकिन एक दिन मुझे जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैं उसी टाइम गई थी। और मैंने जितने भी थे, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर मिलेंगे देखने के लिए, नॉर्मल वाले जो होते हैं ना ऐसे, अब वो ज़्यादा आपको मिलेंगे जो मेरे पिछले साल भी थे। लेकिन ये मुझे 1 सेकेंड में मुझे पसंद आ गए थे, क्योंकि मुझे था कि मुझे पिंक एंड वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन रखना है। जो मेरे पापा भी वो भी वाइट है, तो मैंने अभी इनके लिए माला भी करी है, वो भी वाइट आ रही है। अभी मैंने बोला कि अभी जो है स्टार्ट करती हूँ, फिर उनको डेकोरेशन, क्योंकि आज छुट्टी मिली है तो मैंने बोला आज तो मैं इनको सजाऊंगी। और मेरे से अभी जितना हुआ मैंने सब खुद से ही सजाया है, घर से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें। तो हमारे क्यूट पप्पा देख ही रहे हैं आपको कितने इनोसेंट हैं। यस यस। पापा तो कोई भी हो इनोसेंट हाँ, ही लगते हैं, क्योंकि इनका मेन था कि इनका मुकुट मुझे बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि बाल गणेशा में क्या है, छोटे छोटे बाल होते हैं जो मेरे लास्ट टाइम थे क्यूट से, पर इस टाइम मैंने इतना सुंदर मुकुट रखा है, पूरा ग्लिटर के साथ वो शाइन कर रहे हैं। तो इस बार शाइन मेरे पापा में ज़्यादा है, ताकि हमारे में भी भर दे। तो पापा के लिए भोग जो Yes. लगाया है वो आपने अपने हाथों से बनाया है या बाहर से नहीं, मैं खरीदा? हाथ से नहीं बनाया है, क्योंकि हाथ से टू बी ऑनेस्ट मुझे आता भी नहीं है। तो मैं लेकिन हाँ, जब मैं सीख लूँगी तो मैं डेफ़िनेटली बनाऊँगी। और कहते हैं कि पापा को बहुत स्वादिष्ट ही चढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बना दूँ। कहते हैं ना कि आप अगर कुछ भी भोग चढ़ाएं तो आपको ऐसा चढ़ाओ कि आप खुद भी खा पाओ, तो पापा भी खा पाएंगे, कोई भी भगवान खा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाहर से बेस्ट आई थिंक वो उनको पता है कि कैसे बनता है, तो वो उस तरह से मोदक, क्योंकि मैंने पिछली बार मोदक थे तो इस बार मैं लड्डू लेकर आई हूँ उनके लिए, मोतीचूर के लड्डू, उनको ये भी पसंद है, तो मैं ये लेकर आई थी। तो उनके हाथ में मैंने इसलिए हाथ भी इसलिए चुना था कि मैं यहाँ पे लड्डू रखूँगी, मेरी सब प्लानिंग थी। तो क्या मांगा है इस साल पापा से? मैं देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती क्योंकि हमें भी अंदर से पता होती है। बप्पा, मैं कभी ना जनरली भी बप्पा से स्टार्टिंग से कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट होना, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग कुछ मांगते हैं लेकिन हमसे बेस्ट बप्पा जानते हैं कि हमारे लिए क्या है, कोई भी भगवान। क्योंकि मैं भोले जी पे बहुत मानती हूँ, तो ये उनके बेटे हैं, तो मैं इनको भी मानती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि आप कुछ मत मांगो, आप बस यही मांगो कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप मेरे लिए चुन के रखोगे। और अपनी राय रख दी जाती है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए है, लेकिन अगर वो मेरे लिए अच्छा है देन, अदरवाइज आप जो चाहते हैं आप वो मेरे लिए, उससे बेस्ट आई थिंक कोई भी नहीं सोच सकता इस वर्ल्ड में, इनसे बेस्ट। यस, तो यही मैं मांगती हूँ हमेशा हर साल। तो पापा के लिए पूजा की थाली प्रिपेयर करने की अगर बात करूँ तो कैसे प्रिपेयर करती हैं? इस बार मैंने बहुत सिंपल किया। इस बार मैंने कुछ, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा लाउड है, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं यहाँ भी कुछ लड़ियाँ लगाऊंगी, कुछ यहाँ पे सारा फ्लावर्स का डेकोरेशन करूँगी जो मैंने नेक्स्ट ईयर किया था। पर इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये ही भरपूर हैं। तो मुझे यहाँ एकदम सटल, आपको कुछ इतना तामझाम देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल थाली,
सिंपल लाइटिंग वाइटिंग और सारी चीज़ें। बप्पा सबसे सुंदर हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि बप्पा के हाथों से लेके पैर से लेके सर तक वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स में ही है। राइट, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि बप्पा सुंदर लगने चाहिए, बाकी तो थाली वालियाँ तो उनसे क्या ही कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, ये एक्चुअली चंदन है जो मैंने सोचा था आप लोग आएंगे मैं आपको लगाऊंगी, पर मैं भूल गई। और अभी मैं आपको लगाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मैं सब दिए भी सब जल रहे थे। अभी फ़ैन चल रहा है तो वो दिए भी कम हो गए हैं। और मैंने फलाहार चढ़ाए हैं पप्पा को, उनके लिए थाली। अभी मैंने उनके लिए माला ऑर्डर की क्योंकि मुझे जो माला चाहिए थी वो मुझे नहीं आई, और ये वाले कलर की माला आई है। तो मुझे वाइट कलर की माला चाहिए थी बिकॉज मेरे वाइट कलर के पप्पा हैं। तो डेकोरेशन ही वाइट एंड पिंक का है, जैसा आप देख रहे हैं कि पिंकिश इन पे एक फेस पे आ रहा है जो मैंने ये RGB लाइट लगाई है। तो मैं सब कुछ करती हूँ। तो मैंने पूरा कोशिश की है कि बप्पा खुशी से रहें, और इतना अपन मतलब घर तो उन्हीं का ही है ऑब्वियसली, हम उनके यहाँ पे रहने आए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको जो चीज़, तभी मैं बाल गणेशा लाई हूँ कि जो भी मेरे से थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक हुई हो तो वो माफ़ डेफिनेटली कर ही देंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये मेरा सिंपल है। बाकी मेरा जो फोकस था वो यहाँ पे ही था, जो बप्पा पे, क्योंकि मुझे बप्पा बेस्ट चाहिए थे। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे इतने बेस्ट नहीं मिल रहे थे, मैंने बहुत शॉप्स में गई थी और एंड में मुझे मिले थे, और उसी शॉप से मैं इस बार भी लेकर आई हूँ। आपकी जो भी मेहनत थी वो तो मतलब कामयाब हुई है। बप्पा Yes. बड़े ही, उनके डेकोरेशन बड़ा ही प्यारा है। बट करियर वाइज इस साल के लिए कैसे थैंकफुल रही हैं आप बप्पा की? जैसे सबको पता है कि मैं जागृति कर रही हूँ जो ZTV पे आता है। एंड आई एम ब्लेस्ड। मतलब जब मैं जमुनिया कर रही थी उसके 1 मंथ बाद ही मुझे ये ब्रेक मिला था। एंड कहते हैं ना, जिसके लिए जो बेस्ट है वो मिलता है। एंड पहले मैंने मना किया था बट मैंने फिर हाँ किया, क्योंकि बहुत अमेजिंग कैरेक्टर, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर। मतलब एक वो होती है कि सीधी सादी लड़की, वो वैसी तो है ही नहीं। वो दबंग, उसकी स्टार्टिंग ही एरो के साथ हुई थी, तो वो है दबंग टाइप की, जैसे सलमान खान है ना दबंग में, अच्छे के साथ अच्छे बुरे के साथ बुरे, वैसे ही मैं हूँ। तो जब मेरी और जागृति की तभी बनती, बिकॉज वी आर बोथ चित्ताज। तो चित्ताज में तो कालीकांत को नफरत है ही। एंड सबको पता ही अब तो कालीकांत आ चुके हैं और शशि कहाँ जा चुके हैं सबको पता है। मैं तो क्या ही बोलूँगी, लेकिन हाँ ये बोलना चाहूँगी कि आने वाले एपिसोड्स बहुत है कुछ इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो होने वाला है वो पब्लिक को पसंद नहीं आएगा। एंड जो स्पेशली जो मेरे फैंस हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और जागृति जितने भी देखते हैं, मतलब बहुत ही टॉप शो है। तो वो बहुत, तो उनका दिल टूटने वाला है। कुछ लेकिन सब बेस्ट ही है, मतलब जो होगा जो अच्छे के लिए होता है। एंड बप्पा आए हैं तो अब तो बेस्ट ही होगा जो, तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे अच्छा है कि अब बहुत अमेजिंग ट्विस्ट आने वाला है। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी आपको पता चलेगा। आपसे कि आपने किस तरह से थैंक यू कहा इस साल के लिए, क्योंकि जागृति को इतना प्यार मिलता है। यस शो की TRP भी हाँ, क्योंकि 8:30 का स्लॉट था। अभी तो हमारा 11 का हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ छोरी चली गाँव, ऐसा कुछ एक शो है, उसका हमने प्रमोशन भी किया था, हमें आगे सरक गए। बट लेकिन हाँ ये है कि उसके बाद भी, क्योंकि हमारे शो में है वो कैलिबर कि हम लोग 11 के स्लॉट में भी वो चीज़ कर सकते हैं, इसीलिए शायद चैनल ने हमें ही वो दिया है कि आपको तो पब्लिक पसंद करती ही है। और एनी हाउ अगर जो चीज़ हमें जनता प्यार करती है तो वो डेफिनेटली एनी हाउ शो देखती ही है। जब मैं भी स्कूल टाइम में थी तो चाहे ये मोहब्बतें 11 बजे आ रहा हो या 12 बजे आ रहा हो, मैं देखती ही थी। तो वो होता है एक लॉयल ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो जागृति शो की है। और एज अ सुधा आप लोग तो मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो मैं तो बहुत बहुत, अभी बप्पा भी ब्लेस्ड, मेरे को बप्पा खूब ब्लेस्ड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी सभी फैंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना? मैं बस यही कहना चाहूँगी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज बहुत ही स्पेशल डे है एंड फर्स्ट डे है बप्पा का, और पहली बार मैं 5 डेज़ रख रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 3 डेज़ रखती थी। लेकिन इस बार मैं 5 डेज़ रख रही हूँ। बहुत अरेंजमेंट कर रही हूँ कि मैं नहीं होंगी तो कौन रहेगा, सब चीज़ें मैंने देखी हैं। तो लास्ट के 31st में भी मैं घर पे छुट्टी ली है मैंने। तो मैं यही कि मैं तो बहुत 5 डेज़ की मांग रही थी, पर उन्होंने बोला ज़्यादा लालच नहीं।
तो लेकिन लकीली प्रोडक्शन इज़ गुड, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं प्रोडक्शन की, एंड प्रोड्यूसर सारी चीज़ें बहुत सही हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप जैसे जागृति को प्यार दे रहे हैं, जैसे मुझे एज अ सुधा, आप अनुपमा तो मुझे जानते ही हैं, बट एज अ सुधा भी आप मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आप खूब देते रहिए। चाहे यहाँ हूँ या आप कितने भी मैंने नेगेटिव किए हैं, पॉजिटिव किए हैं, मैंने बहुत ग्रे शेड सब कुछ कर लिया है, तो वैसा आप मुझे हर शो में और हर किरदार में आपने मुझे इतना प्यार दिया है। सो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, एंड बप्पा से आप सबके लिए ब्लेसिंग आप तो मांग ही लेंगे क्योंकि आपको वीडियो दिख रही है तो मैं भी कहूँगी कि आप सबको बप्पा ब्लेस्ड करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, जितनी रात दुगनी तरक्की करते जाओ, मतलब सो मैं तो यही आप सबके लिए प्रे करूँगी। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा मोरया मूर्ति। मोरया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।